सो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल एमआर। तो आज मैं आपके लिए कोई भी केमिस्ट्री की ट्रिक नहीं लाई हूँ, क्योंकि आज हम करने वाले हैं फिजिक्स का ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें सबको प्रॉब्लम होती है, स्पेशली स्टूडेंट्स को 10th में जो नए नए आते हैं उन्हें पता नहीं चलता कि क्या चीज़ है। तो इसीलिए आज हम करने वाले हैं साइन कन्वेंशन। कैसे याद करना है, कॉनकेव मिरर के अलग होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस के अलग होते हैं। तो बच्चों का दिमाग थोड़ा खिचड़ी सी पक जाती है, राइट, कि लेंस मिरर के याद करते हो तो लेंस के भूल जाते हैं, लेंस के याद करते हो तो मिरर के भूल जाते हैं। लेकिन इस वीडियो के एंड तक आप इस चीज़ को बिल्कुल ऐसे घोल के पिला दूंगी मैं आपको कि आपको अगर सोते हुए कोई पूछ लेगा ना तो फटाफट आपके मुंह से निकलेगा। और अगर आपके साइन कन्वेंशन क्लियर है तो फिर आपके न्यूमेरिकल चुटकियों में होंगे। तो चलिए बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं अपना साइन कन्वेंशन का कॉन्सेप्ट। सो अपनी शुभ लाइन के साथ स्टार्ट करते हैं। सो क्या है हमारी शुभ लाइन? लेट्स टुगेदर मेक योर अचीवमेंट रियल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूले समझाना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आपको ये सब समझना है कि व्यू क्या होगा, एफ क्या होगा, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि यू क्या होता है एक्चुअल में, एफ क्या होता है एक्चुअल में। इनका हम कर क्यों रहे हैं? बिकॉज ये फॉर्मूले में आ रहे हैं, उसके हिसाब से हम न्यूमेरिकल चेक करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं मिरर फॉर्मूले से। सबसे पहले हम देखते हैं मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूले में क्या होता है? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। दैट इज द मिरर फॉर्मूला जो कि हम बोलते हैं। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो जाता है hi/ho। और अगेन एक और होता है मैग्निफिकेशन का, आप सबने पढ़ा है -v/u। तो ये तीन फॉर्मूले हमने मिरर में देखे। अब मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ v क्या होता है, u क्या होता है और f क्या होता है, राइट। क्योंकि ये मिरर है तो हमें पता है दो टाइप के मिरर होते हैं, दैट इज कॉनकेव, ओके, एंड दैट इज कॉन्वेक्स। जिसमें क्या होता है, हमारी केव वाली साइड, अंदर वाली साइड, केव माने क्या होता है? गुफा। तो अंदर वाली साइड में के बाहर, मतलब अगर मैं अपने हाथ पे रखूँ तो पॉलिश यहाँ पर होगी और जो हमारा चिकना वाला जो तल है, चिकना वाला जो सरफेस है वो यहाँ होगा। मतलब इसके सामने ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, हमें इसके अंदर इमेज दिखेगी, ओके। ये हमारा कॉनकेव एंड दैट इज कॉन्वेक्स। तो इसमें क्या है, अगर मेरे ऑब्जेक्ट हमेशा हम क्या रखते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आगे। अब आप प्लेन मिरर में अपनी शक्ल रोज देखते हो तो क्या आप मिरर के पीछे जाके खड़े हो जाते हो? नहीं ना, जो यहाँ पर उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वहां पर हम खड़े होते हैं और उसके पीछे हम अपनी इमेज देखते हैं, ओके। पीछे का मतलब ये नहीं कि पीछे जाके देखेंगे, मतलब मिरर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे। अब ऑब्जेक्ट, अब ये होता है पोल, जैसे कि हमने पढ़ा है। ये क्या होता है? पोल आप सबको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ होता है हमारा फोकस और यहाँ पर होता है हमारा सी। इस तरीके से चीज़ें होती है हमारी, है ना। अब नेक्स्ट इधर देखो जरा, ऑब्जेक्ट अगर मैंने इस तरीके से रखा है, राइट, अगर मैंने ऑब्जेक्ट इधर रखा है तो ऑब्जेक्ट की दूरी इधर देखो, सारी की सारी डिस्टेंस याद रखना पोल से मेजर करी जाएंगी। कहाँ से मेजर करी जाएंगी? पोल से। तो मैं डायग्राम थोड़ा बड़ा बना देती हूँ, फिर मैं रफ कर दूंगी जब मैं लेंस पढ़ाऊंगी तो, ओके। तो कुछ इस तरीके का आपको दिख रहा होगा, ठीक है। उधर कुछ नहीं होता क्योंकि हमारा कॉनकेव है। अब मैंने लेट सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया, कहाँ रख दिया? यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, u क्या होता है? u इज, मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। सारी की सारी जो डिस्टेंस है वो हम पोल से लेंगे, पोल यानी कि इधर से, ठीक है। तो एक तरीके से ये हमारा ओरिजिन टाइप का हो जाएगा। ओरिजिन जैसे हमारी नंबर लाइन होती है तो हम यहाँ से लेते हैं सारी डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ से। तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट हमारा मिरर से कितनी दूर रखा गया है, ये क्या है? u क्या होता है कि ऑब्जेक्ट हमारा मिरर से कितनी दूर है। अगर ऑब्जेक्ट आप यहाँ शिफ्ट कर देते हो तो u ये बन जाएगा, राइट। अगर ऑब्जेक्ट आप यहाँ से उठा के यहाँ कर देते हो तो u आपका ये बन जाएगा। तो u होता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि v क्या होता है। अब लेट सपोज यहाँ पर अगर आपको रे डायग्राम्स आते हैं तो अगर आपका फोकस, चलो फोकस पे नहीं, सी पे रखते हैं, सी पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है। और इमेज भी सी के नीचे ही बनती है, ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो यहीं पे बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखो ये तो ऑब्जेक्ट था और ये क्या है? इमेज। अब इमेज की दूरी पोल से ही नापेंगे, पोल से, तो इमेज की दूरी क्या हो जाएगी? v, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि ये हो जाएगा u कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा है मिरर से, और v हो जाएगा कि इमेज कितनी दूर बन रही है मिरर से। ये है हमारा मिरर और इससे इमेज ये रही इतनी दूर बन रही है, तो ये v हो जाएगा। और फोकस तो आपको पता है, मिरर का फोकस यानी कि फोकल लेंथ होती है एक्चुअल में, वो क्या होता है? पोल से फोकस हमारा कितना दूर है, तो यही होगा। ऐसे ही सेम अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये रहा, ऑब्जेक्ट ये रहा, तो u यहाँ हो जाएगा, राइट। और इधर इमेज की बात करेंगे, इसकी सारी इमेज इधर बनती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा v, ठीक है। मतलब जो इमेज है वो हमारे मिरर से कितनी दूर है, दैट इज v। अब मैं hi क्या होता है? hi यानी कि हाइट ऑफ इमेज। इस इमेज की हाइट क्या है, ठीक है। और ये ho यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट,
यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, मतलब अगर आपने एक बोतल, अगर आप खड़े हो प्लेन मिरर के सामने तो आपकी हाइट क्या है, प्लस आपको जो इमेज दिखाई दे रही है उसकी हाइट क्या है, तो दैट इज एच आई इमेज की हाइट और एच ओ ऑब्जेक्ट की। ठीक है, अब नेक्स्ट है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन बस हमें आइडिया देता है कि हमारी इमेज कितनी बड़ी बन रही है और कितनी छोटी, मतलब ऑब्जेक्ट से कितनी छोटी बन रही है। ठीक है, जैसे अगर आपका ऑब्जेक्ट मान लो 20 सेंटीमीटर का है और इमेज बन रही है 10 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये है कि इमेज की जो हाइट है वो हाफ हो गई है, तो मैग्नीफिकेशन 1/2 आ जाएगा। ऐसे अगर मान लो 20 ही आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट है लेकिन इमेज दिखा रहा है 40 सेंटीमीटर, मतलब आपका मैग्नीफिकेशन डबल हो चुका है। तो मैग्नीफिकेशन आइडिया देता है कि इमेज हमारी कितनी बड़ी हो गई है और कितनी छोटी हो गई है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। ओके, बस इतना है ये। अब सारी टर्मिनोलॉजीज पढ़ ली हमने, है ना। ये हमारा मिरर फॉर्मूला, ये हमारा मैग्नीफिकेशन का और ये भी हमारा मैग्नीफिकेशन का। दोनों को मिला के एक और लिख देते हैं, एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, जो कि हम बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल में यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं उसको भी लिख देती हूँ। यहाँ पर हो जाएगा एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। अब हम पढ़ेंगे लेंस फॉर्मूले। लेंस फॉर्मूला भी सेम है, मतलब कहने का मतलब ये है सब कुछ सेम रहेगा, 1/f सेम रहेगा, 1/v 1/u। बस एक चीज हमारी डिफरेंट आपको दिख गई होगी कि यहाँ पर प्लस की जगह क्या लगा देते हैं, हम माइनस लगा देते हैं, दैट इज लेंस फॉर्मूला। और बाकी का मैग्नीफिकेशन का एच आई अपॉन एच ओ सेम ही रहेगा। ठीक है, लेकिन मैग्नीफिकेशन का दूसरा जो फॉर्मूला है वो माइनस वी अपॉन यू है, तो लेंस में वो v माइनस हट जाता है, सिर्फ बचता है v अपॉन यू। और फिर v अपॉन यू हट गया, मतलब इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो नया फॉर्मूला बनेगा एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल्स टू वी अपॉन यू, दैट इज। और यहाँ पे भी सेम ही होता है। यू क्या होता है, लेंस से दूरी, ऑब्जेक्ट की लेंस से कितना दूर रखा गया, क्योंकि हमारे दो टाइप के लेंस होते हैं, कॉनकेव, ये हमारा कॉन्वेक्स है और ये हमारा क्या है, कॉनकेव। ठीक है, तो लेंस से कितनी दूरी पर रखा गया है ऑब्जेक्ट, और v क्या होता है, इमेज कितनी दूरी पे बन रही है। नेक्स्ट टाइम है मैग्नीफिकेशन, एच आई अपॉन एच ओ, ठीक है, और v अपॉन यू, और बाकी सारा सेम। ठीक है, तो अब हमें पता है कि टर्मिनोलॉजी, मतलब v क्या है, u क्या है, फोकल लेंथ क्या होती है, ये हमें अब पता चल गया है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट पर, दैट इज साइन कन्वेंशन। अब एक चीज हमेशा याद रखना, हम स्टार्ट करने वाले हैं u से। किससे करने वाले हैं, u से। तो यहाँ पर एक तरीके से ये, अब आप इनको नोट करना चाहो तो नोट कर लो, क्योंकि अभी ये रफ हो जाएंगे, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है। तो आप हमेशा याद रखना कि ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर या फिर लेंस के लेफ्ट साइड रखा रहता है। ठीक है, आपने ये इसे पढ़ा होगा कि इधर प्लस एक्स एक्सिस होती है, इधर माइनस एक्स एक्सिस होती है, लेकिन आपको अगर उसमें डिफिकल्टी होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नया चीज़ बताऊंगी जिससे आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी। अब एक चीज़ याद रखना कि हमेशा हम लोग जो होते हैं वो हमेशा लेफ्ट में खड़े होंगे। कहाँ होंगे, लेफ्ट पे। एक चीज़ है, इधर लेफ्ट हो गया आपका, इधर लेफ्ट, और इधर मेरा राइट। ठीक है, इधर लेफ्ट, इधर राइट। तो याद रखना कि हमेशा जो लेंस रहेगा वो बीच में रहेगा। लेंस या फिर मिरर जो भी है, लेट्स सपोज लेंस है, ये बीच में आपने कर दिया, एक आपने प्लस का साइन बनाया, ये बीच में कर दिया, यहाँ लेफ्ट और ये यहाँ राइट। ठीक है, तो हमेशा जो आप खड़े रहेंगे या फिर ऑब्जेक्ट खड़ा रहेगा वो हमेशा लेफ्ट में मानो। क्या मानो, लेफ्ट में। ठीक है, लेफ्ट में मानना है हमें। ठीक है, तो यानी कि यू, इस यू को आप अपने आप को भी समझ सकते हो, ये वाला यू। ठीक है, यू। तो याद रखना कि u, अगर आपको पता चल जाए कि u क्या था, कॉनकेव में क्या था, कॉन्वेक्स में था, क्या था, तो अगर आपको ये पता करना है तो समझो u पूछा है ना, u यानी कि हम, तुम कहाँ खड़े हो, लेफ्ट में खड़े हो। कहाँ खड़े हो, लेफ्ट में। और लेफ्ट वाली साइड, और वो वाली कौन सी साइड है, राइट वाली। अब राइट वाली साइड राइट होगी हमेशा, और लेकिन हम खड़े कहाँ पर हैं, लेफ्ट साइड पे, तो मतलब हम रॉन्ग है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि नेगेटिव चीज आएगी, तो इसीलिए u जो हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि u यानी कि YOU यानी कि तुम, और हम ह्यूमंस का नेचर क्या है, ऑलवेज नेगेटिव सोचना। क्या सोचना, ऑलवेज नेगेटिव। वी आर ऑलवेज नेगेटिव अबाउट आवर सेल्फ, आवर फ्यूचर। हमेशा हम लोग क्या सोचते रहते हैं, नेगेटिव सोचते रहते हैं। तो यानी कि जैसे ही आपके वर्ड में यू निकले, यू यानी कि हमारी बात हो रही है। ठीक है, यू, इसका मतलब ये है कि हम सब जो ह्यूमंस है वो सब नेगेटिव सोचने की आदत है। पॉजिटिव सोचते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं। तो इसीलिए यू जो रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, और इसकी टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है आपको कि लेंस में क्या रहने वाला है, मिरर में क्या रहने वाला है। हमेशा जो ऑब्जेक्ट रहेगा लेंस में भी मिरर में भी, वो हमेशा लेफ्ट साइड ही खड़ा होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा कहाँ खड़ा होगा, लेफ्ट साइड। ओके, लेफ्ट साइड यानी कि ये वाला, राइट साइड नहीं खड़े होंगे हम कहाँ खड़े होंगे, राइट, क्योंकि राइट साइड एकदम राइट है, तो मतलब हम गलत जगह खड़े हुए हैं, तो इसका मतलब नेगेटिव हो जाएगा हमारा। ठीक है, वरना आप ऐसे याद कर सकते हो, यू यानी कि हम ह्यूमंस, इसका मतलब ये है हम नेगेटिव सोचते हैं, तो यू ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज। ना ही मिरर में आपको टेंशन करने की जरूरत, ना ही लेंसेज में, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस, सब चीज में वो यू नेगेटिव रहेगा, ये आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फोकल लेंथ।
अब फोकल लेंथ से क्या हो जाएगा, फोकस वर्ड याद रखो, क्या याद रखो, फोकस, फोकस वर्ड याद रखो। फोकस कहाँ करना है हमें, फोकस अपनी पढ़ाई पे करना है और कहाँ करना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस से, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब एक्चुअल में क्या होता है हमारा कॉनकेव मिरर। अच्छा कॉनकेव में जरा ये देखो, ये चीज क्या है, केव है, क्या चीज है, केव। केव माने क्या होता है, गुफा होता है। अब जैसे ही आप गुफा में जाते हो तो वहाँ पे क्या दिखाई देता है, अंधेरा, दुख, परेशानी, राइट। कहीं पे भी अगर आप ऐसी जगह जाओ जहाँ पे गुड वाइब्स नहीं आती, वहाँ पर हमारा क्या हो जाता है कि दिमाग थोड़ा, मन जो होता है वो सैड हो जाता है। जैसे आप किसी केव में जाओ, गुफा में, तो वहाँ अंधेरा होगा, ग्लूमिनेस होगी और कुछ मजे नहीं आएंगे एक तरीके से, ठीक है। अगर तो मतलब ये है कि वहाँ पे नेगेटिविटी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, नेगेटिविटी। मतलब केव माने इस तरीके से, केव ऐसे गुफा जिसमें आप जा रहे हो, धीरे धीरे जा रहे हो, तो मतलब सब जगह अंधेरा आ रहा है, सब जगह परेशानियां सी लग रही हैं, तो मतलब गुड वाइब्स नहीं आती। तो कॉनकेव यानी कि नेगेटिव। तो कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉनकेव लेंस हो, उस सब में क्या हो जाएगा, हमारा फोकल लेंथ जो रहेगा वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। क्या रहेगा, नेगेटिव, ठीक है। समझ में आया ना। कॉनकेव यानी कि क्या, एकदम डार्कनेस, डार्कनेस मतलब कि नेगेटिविटी, उसे ऐसे याद रखो, ठीक है। मतलब कॉनकेव, केव यानी कि गुफा, गुफा में होगा अंधेरा, अंधेरा यानी कि नेगेटिविटी, हमेशा नेगेटिव चीजें आती हैं फिर। तो मतलब नेगेटिव और नेगेटिव, मतलब कॉनकेव लेंस और कॉनकेव मिरर, नेगेटिव नेगेटिव दोनों का फोकल लेंथ होता है, ठीक है, दोनों का। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट कॉन्वेक्स का कैसे याद करना है। अब कॉन्वेक्स को ध्यान से पढ़ो, ठीक है, कॉन्वेक्स को ध्यान से पढ़ना जरा। अब कॉन्वेक्स में वी हटा दिया आपने, वी को हटा दो तो क्या बन के आ गया, क्या बना, ठीक है। तो कॉन्वेक्स में वी हटाओ, जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ कॉन्वेक्स, तो वी हटा दो तो क्या आ जाएगा, ये चीज़ हमारी बन जाएगी, न्यू जो चीज़ बनेगी वो बनेगी कॉनएक्स। अब x तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, x तो सबको पता है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वहीं पे स्टक हो जाते हैं, मेरा x ये था, वो मुझे छोड़ के चला गया, राइट। लेकिन अगर आप एक बार ऐसे अपने मन में ठाड़ लो कौन x, कौन, मुझे नहीं पता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मतलब फिर लाइफ पॉजिटिव चलने लग जाती है एकदम, फिर आपको नेगेटिविटी की कोई ज़रूरत नहीं आपकी लाइफ में, ठीक है। एक बार अपने x को भूल गए आप, है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, कॉन एक्स, कॉन्वेक्स माने कि कॉन एक्स यानी कि आप भूल गए अपने x को, मतलब जितनी भी नेगेटिव चीज़ थी वो जा चुकी है, अब आपके सामने आपकी लाइफ है जो कि एकदम पॉजिटिव होने वाली है। तो आप इस तरीके से इसे याद कर सकते हो कि जब भी फोकस, आपको फोकस कहाँ करना है, फोकस करना है कॉन एक्स, यानी कि फोकस करना है कॉन एक्स, मतलब कि कॉन एक्स हम फोकस ही नहीं कर रहे, हम फोकस कर रहे हैं कॉन्वेक्स पे, फोकस नहीं कर रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं कॉन एक्स। तो मतलब हमारा फोकस है कहाँ पर, कॉन एक्स की तरफ, मतलब कॉन एक्स मतलब कॉन एक्स, है ना। तो कोई तुमसे पूछे तुम्हारा एक्स कौन था, तो ये कॉन एक्स, तो मतलब अब आप पॉजिटिव हो चुके हो, तो आपका फोकस सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ है। लेकिन कॉनकेव में क्या था, कॉनकेव में आपका फोकस क्या था, डार्कनेस की तरफ। जैसे ही आप केव के अंदर घुसोगे तो आपको सब जगह क्या दिखेगा, अंधेरा अंधेरा, डार्कनेस दिखेगी, तो इसीलिए आपका फोकस नेगेटिविटी की तरफ था। लेकिन अब जब आपने कॉनएक्स कर लिया, कॉन्वेक्स कर लिया, यानी कि कॉन एक्स, तो यहाँ पर अब आप पॉजिटिव लाइफ की तरफ फोकस कर रहे हो कि अब मैंने अपने एक्स को छोड़ दिया, मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव में फोकस कहाँ कर रही हूँ, पॉजिटिव पे। तो इस तरीके से आप फोकस से फोकल लेंथ याद रखो और देन इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो मतलब यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव और ये भी हो जाएगा पॉजिटिव। इतना क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी हम वी को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी बहुत चीज़, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या होता है, अब जितनी भी रूम में आप चीज़ें देखो, अपने आसपास देखो जरा, जितनी भी चीज़ें रूम में देखो आप, वो सारी चीज़ें कैसी रखी हुई हैं आपके रूम में, सीधी रखी हुई हैं, सीधी, मतलब उनका जो डाउन बॉटम है वो नीचे है और जो उनका मुंह है वो अपवर्ड की डायरेक्शन में है, ऊपर ऊपर की साइड जितनी भी चीज़ें। अगर कोई चीज़ उल्टी टंग रही है तो प्लीज़ उसे सीधा कर दो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको फिर भी ऐसा लग रहा है कि मेरे को तो सब उल्टा दिख रहा है, ठीक है, तो आप सीधे बैठ जाओ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी मोस्ट ऑफ द चीज़ें हैं वो हम सीधी देखते हैं। बोतल है हमारी वो सीधी होगी, ठीक है, और ये मार्कर है हमारा वो सीधा है, इस तरीके से। तो मतलब ऑब्जेक्ट को हमेशा आप मिरर के सामने कैसे रखते हो, सीधा रखते हो एकदम, कहाँ रखते हो, सीधा, नीचे से लेके ऊपर तक। जैसे अगर आप अपने आप को भी देखो प्लेन मिरर में, तो आप भी ऐसे सीधे खड़े रहते हो, कहाँ खड़े रहते हो, सीधे, इस तरीके से। तो इसका मतलब है हम कहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं, ऊपर पॉइंट आउट कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, ऊपर। जैसे ये मार्कर है, मैंने सीधा रखा है, तो इसका मतलब ये ऐसे कहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है। इसका मतलब ये है ऊपर क्या है, ऊपर है स्वर्ग लोक, है ना, ऊपर क्या है, स्वर्ग। अब ऊपर स्वर्ग है तो मतलब पॉजिटिविटी। अगर आपने आपका ऑब्जेक्ट उल्टा है, लेट सपोज अगर आप ऑब्जेक्ट को उल्टा मानते हो अपना, तो नीचे क्या है, नीचे तो पाताल लोक है जो कि नेगेटिविटी का साइन है। हम कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हमेशा हम सीधा रख देंगे, तो इसका मतलब ये है कि हम ऊपर जा रहे हैं, तो मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव। अब चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, आप हमेशा ऑब्जेक्ट सीधा रखते हो
ऐसा तो नहीं उल्टा रखते हो, सीधा रखते हो ना, तो इसका मतलब ये है कि सब जगह एच क्या हो जाएगा, एच ओ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इमेज। अब इमेज में थोड़ा प्रॉब्लम है, कैसे, क्योंकि इमेज हमारी दो टाइप की हो जाती है, रियल वर्चुअल, वर्चुअल रियल वर्चुअल। अब देखो क्या है, कॉनकेव क्या करता है, अगर आपको रे डायग्राम पता है, नहीं भी पता तो याद कर लो, कॉनकेव मिरर हमेशा रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो हमेशा सिर्फ वर्चुअल बनाता है। और इमेज के टाइम पे क्या किया करो, देखो सारी चीजें अभी तक नॉर्मल चल रही थी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, ठीक है, ऑब्जेक्ट की बात है, फोकल लेंथ है, ठीक है, फोकस की बात है, ऑब्जेक्ट की हाइट हो गई। लेकिन जब भी केस आ जाए इमेज का, किसका केस आ जाए, इमेज, जब भी आपको इमेज से रिलेटेड कुछ पूछा जाए, हाइट ऑफ इमेज, मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस और मिरर, तो मतलब इमेज 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 की बात हो रही है, तो इमेज के टाइम पे क्या किया करो, लेंसेज और मिरर को फ्लिप कर दिया करो, फ्लिप द मिरर, ठीक है, इस तरीके से फ्लिप द लेंसेज, या फिर ऐसे याद रखो, मिरर फ्लिप लेंस, इस तरीके से MLF याद करो। MLF क्या हो, मिरर फ्लिप लेंस, तो MFL हो गया एक तरीके से ना, मिरर फ्लिप लेंस। इसका मतलब ये है कि जो मिरर है, मिरर में जो हो रहा है वो चीज़, जैसे अगर कॉनकेव मिरर में वो चीज़ हो रही है तो वो किस में होगी, वो कॉनकेव लेंस में नहीं होगी, वो होगी कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक है, इमेज के केसेस में याद रखना। और जो चीज़ कॉन्वेक्स मिरर में हो रही होगी तो वो कॉन्वेक्स लेंस में नहीं होगी, वो किस में होगी, कॉनकेव लेंस में, ठीक है, उल्टा होगा। इसका मतलब ये है, जैसे अगर हम यहाँ पर जिसके साइन होंगे वो किसके पहुंच जाएंगे, वो पहुंच जाएंगे हमारे कॉन्वेक्स लेंस के। कॉनकेव मिरर इंटरेक्ट होता है कॉन्वेक्स लेंस के साथ और कॉन्वेक्स मिरर होता है कॉनकेव लेंस के साथ। इसका मतलब ये है कि जब भी इमेज वर्ड आपके दिमाग में है कि इमेज से रिलेटेड कोई साइन कन्वेंशन पूछा तो उल्टा कर दिया करो उसे, क्या किया करो, उल्टा। उल्टा यानी कि मिरर, अगर आपने दो का याद कर लिए, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर आपको याद है, तो आप कॉनकेव लेंस और कॉनकेव मिरर में आप लेंस में आप क्या कर दिया करो, अपोजिट कर दिया करो। मतलब कहने का मतलब ये, अगर आपको कॉनकेव मिरर के पता चल गए तो मतलब वही साइन कन्वेंशन किसके हो जाएंगे, कॉन्वेक्स मिरर के, कॉन्वेक्स लेंस की, ठीक है। अगर आपको कॉनकेव मिरर के पता चल गए तो वही साइन कन्वेंशन कॉन्वेक्स लेंस के हो जाएंगे। अगर आपको कॉन्वेक्स मिरर का पता है तो वही साइन कन्वेंशन कॉनकेव लेंस के हो जाएंगे। तो इमेज के टाइम पे मिरर फ्लिप लेंस MFL कर दिया करो। ओके, चलो हाइट ऑफ इमेज से बात करते हैं। अब जैसे कॉनकेव मिरर क्या बना रहा है, रियल एंड वर्चुअल, तो कॉनकेव मिरर मैंने बताया किससे इंटरेक्ट होगा, कॉन्वेक्स लेंस से, तो मतलब ये भी रियल और वर्चुअल से इमेज बनाएगा। और कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव लेंस से होगा तो मतलब वर्चुअल। इमेज के केसेस में ऑब्जेक्ट के टाइम पर सेम ही रहते हैं सब, है ना। नेक्स्ट देखो रियल वर्चुअल, वर्चुअल वर्चुअल। ओके, अब देखो ध्यान से सुनो, रियल इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड, इसका पूरा नाम क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड माने क्या होता है, उल्टा, क्या होता है, उल्टा। तो उल्टा, अगर आपकी इमेज उल्टी बन रही है तो मतलब ये लेंस है और ये उल्टे बन गया, है ना, ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या हो गया, उल्टा। मतलब आपने रखा ऑब्जेक्ट ऐसे था लेकिन इमेज कैसी बन रही है, उल्टी। मतलब कहाँ पॉइंट आउट कर रही है, नीचे। नीचे क्या है, मैं आपको बताता हूँ, पाताल लो के नीचे, तो नीचे नेगेटिविटी है। तो रियल एंड इन्वर्टेड, पूरा नाम याद किया करो, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड माने होता है उल्टा, तो कोई उल्टी चीज ऐसे घुसी हुई है तो वो नीचे पॉइंट आउट कर रही है, नीचे पाताल लो याद रखना, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेक्स्ट है वर्चुअल। वर्चुअल में वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट माने होता है हमारा सीधा, क्या है हमारा सीधा। इरेक्ट माने अपराइट, सीधा। सीधा माने कि सीधे वर्ड से पता चल रहा है कि सीधा। उल्टा ये होता है, ये क्या है, सीधा। सीधा यानी कि ऊपर की डायरेक्शन, ऊपर स्वर्ग है, ठीक है, तो पॉजिटिव। तो कौन स्वर्ग में जाना चाहता है, कोई नहीं जाना चाहता। अभी चुपचाप पढ़ाई करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, सिंपल आपको ये करना है। और सब जब आपको कॉनकेव मिरर का पता है तो वही चीज एग्जैक्टली किस में हो जाएगी, कॉन्वेक्स लेंस में, यानी कि ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव, ये मैं लिख देती हूँ, ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव और ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। RV से मैंने ये दिखाया कि रियल और वर्चुअल, ठीक है। अब देखो वर्चुअल का क्या केस है, वर्चुअल का जो केस है वो क्या हो जाएगा। अब वर्चुअल में क्या रहता है, पॉजिटिव हमेशा। वर्चुअल मैंने सेम बताया, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसका मतलब ये है कि इमेज का जो है वो सीधी है, अपराइट। इरेक्ट यानी कि सीधी, तो मतलब प्लस प्लस, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, प्लस। तो इमेज के केस में याद रखना MFL याद रखना, क्या रखना है, MFL माने कि क्या होता है, मिरर फ्लिप लेंस। मिरर में जो हो रहा होगा वो चीज़ लेंस में होने लग जाएगी,
जब हम इमेज की बात करेंगे, हाइट की, इमेज की हाइट की बात करें, इमेज की डिस्टेंस की बात करें, इमेज के मैग्नीफिकेशन की बात करें, ऑब्जेक्ट वगैरह के टाइम पे सब चीज़ें समान रहनी है। ओके, ये याद रखना, ठीक है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा मैग्नीफिकेशन। अब जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया आपको HI/HO। क्या होता है HI/HO? तो मतलब अगर आप इस चीज़ को समझो, अगर हमारा इसे उठा देते हैं हम, ठीक है, इस चीज़ को समझो, HI/HO। ऑब्जेक्ट तो हमेशा प्लस रहना ही है रहना है नहीं रहना, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा प्लस रहना है क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस 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 सब में प्लस है। लेकिन अगर मान लो उन्होंने बोल दिया रियल इमेज बन रही है, क्या बन रही है, रियल, और आपको पता है रियल एंड इन्वर्टेड मतलब उल्टा, तो हाइट हमारी क्या ले जाएंगे हम, नेगेटिव, तो HI जो हो जाएगा यानी कि हाइट ऑफ इमेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा नेगेटिव, अगर हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो हाइट ऑफ, अगर रियल इमेज बन रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड, तो मतलब हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और HO हमेशा पॉजिटिव। तो प्लस माइनस माइनस जब आप सॉल्व करोगे, लेट सपोज -2 और चलो इसे इजी बनाते हैं, -4 और 2 प्लस का 2 आपने सॉल्व किया है तो 2 2 जा 4 क्या आएगा, -2 आएगा, मतलब प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से। तो आप ये देखो कि जब भी आप मैग्नीफिकेशन को आप ये वाले फॉर्मूले से इंटरेक्ट करो तो मतलब सारी चीज़ें डिपेंड कर रही है हाइट पर, तो जो हाइट होगी वही मैग्नीफिकेशन हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि रियल और इन्वर्टेड का अगर मैग्नीफिकेशन क्या है, देखो इधर ये भी रियल और वर्चुअल, क्योंकि सबका मैग्नीफिकेशन आएगा। अगर वर्चुअल इमेज है, रियल इमेज है, तो रियल वाले में अगर हाइट नेगेटिव है तो नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, यहाँ पर ये पॉजिटिव जो हाइट का है वही मैग्नीफिकेशन का हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला डिपेंड किस चीज़ पे कर रहा है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला डिपेंड कर रहा है इसी चीज़ पर कि क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज, सॉरी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि सारा का सारा डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये तो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, क्या रहेगा, HO हमेशा पॉजिटिव रहेगा, बस साइन का फर्क किससे पड़ेगा, HI से, यानी कि नेचर ऑफ इमेज से। अगर रियल है तो रियल और इन्वर्टेड मतलब हाइट नेगेटिव जाएगी तो मैग्नीफिकेशन भी नेगेटिव, वर्चुअल और इरेक्ट है यानी कि ऊपर की साइड जा रही है, ऑब्जेक्ट भी प्लस हो गया और हाइट ऑफ इमेज भी क्या हो जाएगी, प्लस। अगर इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है यानी कि सीधी है तो दोनों प्लस 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 हो जाएंगे, तो मतलब ये सिर्फ डिपेंड करता है हाइट पे। ओके, देन लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंसेस, अब इसमें भी आप ये लिख लो जल्दी से, क्योंकि इमेज तो दो टाइप की हो सकती है, RV और यहाँ वर्चुअल, यहाँ ये और यहाँ इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। अब देखो जरा, ये मैंने आपको सिखा दिया है कि जो कॉनकेव का है वही कॉन्वेक्स लेंस का हो जाएगा, RV और जो कॉन्वेक्स मिरर का वही कॉनकेव लेंस का हो जाएगा। अब इमेज डिस्टेंस का क्या है, इमेज डिस्टेंस में आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आना चाहिए रे डायग्राम का, ठीक है। अगर रे डायग्राम का आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप इजीली कर लोगे, या फिर अगर आपको नहीं आता तो आप मिरर का याद कर लीजिए, दोनों मिरर का, V के लिए, या फिर आप दोनों लेंसेज का याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको मिरर के याद हो गए तो आप फ्लिप कर दोगे बस, क्योंकि इमेज के टाइम पर क्या करना पड़ता है, फ्लिप करना पड़ता है, ठीक है। और अगर आपको लेंस के याद होगे तो भी आप फ्लिप कर दोगे। तो चलो इसका करते हैं, इससे कॉनकेव मिरर से याद करते हैं, रियल और वर्चुअल। अब रियल इमेज है, क्या है, रियल इमेज हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड। अब रियल इमेज कैसी होती है, रियल इमेज हमेशा रहेगी, कॉनकेव के केस में बता रही हूँ, कॉनकेव मिरर के केस में, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को रफ कर देती हूँ। अच्छा, कॉनकेव मिरर की बात करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा ये रखा जाएगा। मोस्ट ऑफ द रे डायग्राम अगर आपने कॉनकेव के पढ़े हैं अच्छे से तो एक ये दोनों चीज़ बना लेता है, ये वर्चुअल इमेज भी बना लेता है और रियल इमेज भी बना लेता है। लेकिन वर्चुअल इमेज इसके पीछे बनती हैं, क्या बनती हैं, पीछे, तो राइट साइड बन गई, और रियल इमेज हमेशा कहाँ बनती है, इसकी लेफ्ट साइड बन गई, और लेफ्ट साइड इज ऑलवेज नेगेटिव। मैंने क्या बताया, हम खड़े रहते हैं ना लेफ्ट साइड, तो मतलब हम नेगेटिव है। राइट साइड इज ऑलवेज राइट यानी कि पॉजिटिव, तो यानी कि हमेशा अगर इमेज लेफ्ट साइड बन रही है तो नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव। अब आप ऐसे भी याद कर सकते हो इसे कि यहाँ बन रही है रियल इमेज, क्या बन रही है, रियल इमेज, और वर्चुअल इमेज बनती है यहाँ, ठीक है। ये मैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर के लिए बता रही हूँ, ठीक है, रियल इमेज। अब रियल इमेज से आप याद कर सकते हो रियल लाइफ। अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो रियल लाइफ में हम क्या करते हैं, सब चीज़ फेस करते हैं, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी सब चीज़, तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। वर्चुअल लाइफ, वर्चुअल वर्ड से पता चल रहा है वर्चुअल है जो रियल नहीं है, ठीक है। वर्चुअल माने होता है पॉजिटिव,
क्या होता है, पॉजिटिव। लेफ्ट राइट साइड हमेशा पॉजिटिव रहती है। तो वर्चुअल लाइफ अगर हम जी रहे हैं तो हम गलत लाइफ जी रहे हैं, यानी कि ऐसा कभी हो सकता है कि किसी की लाइफ पॉजिटिव ही हो, हमेशा पॉजिटिव जा रही हो। अगर उसकी लाइफ हमेशा पॉजिटिव है तो वो तो पागल बना रहा है आपको, मतलब वर्चुअल लाइफ चल रही है उसकी तो, ठीक है। तो रियल लाइफ क्या होती है, रियल लाइफ में अप्स डाउन होते हैं, हम पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो एक तरीके से रियल लाइफ नेगेटिव, ज़्यादातर नेगेटिविटी से भरी हुई, और वर्चुअल लाइफ यानी कि ऐसी लाइफ जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो हम लोग हमेशा सोचते हैं पाने की कि ऐसी लाइफ हमारी हो जाए, मतलब पॉजिटिव ही रहे सब कुछ। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि हमेशा लाइफ पॉजिटिव रहे, ऑलवेज कभी कभी नेगेटिव भी होती है। तो वर्चुअल इमेज यानी कि वर्चुअल लाइफ, तो जो हमेशा पॉजिटिव ही रहनी है, जो ऐसी लाइफ जो नकली लाइफ है। तो वर्चुअल हमेशा पॉजिटिव ही रहना है, क्या रहना है, वर्चुअल क्या रहना है, ऑलवेज पॉजिटिव। और रियल लाइफ हमेशा क्या रहनी है, नेगेटिव। वर्चुअल इमेज क्या रहनी है, पॉजिटिव, वर्चुअल लाइफ, ठीक है। अब सेम आप इसमें कॉपी कर देना। देखो इसका देखते हैं क्या है रियल इमेज का। अब देखो इसको कॉपी करने से कुछ प्रॉब्लम आएगी, क्या प्रॉब्लम आ रही, देखो अगर हम कॉन्वेक्स लेंस का देखें जरा, क्या करें, कॉन्वेक्स लेंस का, इसे भी रफ कर देती हूँ। कॉन्वेक्स लेंस अगर आपको पता है तो ये, और ये है हमारा कॉनकेव लेंस। चलो इसे अब नहीं बनाते, अभी ये बनाते हैं। ये ऑब्जेक्ट होता है, ये F1, ये 2F1, ये F2 और ये 2F2। अब सिंपल है। अब देखो इस केस में थोड़ा उल्टा है। कैसे, अगर आपने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है और रियल इमेज आपको बनानी है, क्या बनानी है, रियल इमेज। तो अगर आपने इसके रे डायग्राम पढ़े हैं तो रियल इमेज सारी बन रही है इधर, कहाँ बन रही है, इधर, ठीक है। और वर्चुअल इमेज इसकी बनती है यहाँ पर, एक बड़ी सी इमेज आती है वर्चुअल इमेज, वो बनती है यहाँ पर। जब हम ऑब्जेक्ट F और O के बीच में रख देते हैं तो पीछे बनेगी, कह रही है। तो वर्चुअल इमेज इसकी यहाँ हो गई, रियल इमेज यहाँ हो गई। थोड़ा सा V के टाइम पे थोड़ा सा रे डायग्राम का आइडिया होना चाहिए, वरना आप रट भी सकते हो, वरना समझ लो तो और अच्छी बात है। रे डायग्राम्स को दिमाग में रखो कि कॉनकेव मिरर के टाइम पे रियल इमेज हमेशा यहाँ बनेगी लेफ्ट साइड, और वर्चुअल इमेज हमेशा पॉजिटिव साइड, ओके। लेकिन लेंस के केसेस में उल्टी हो जाती हैं चीज़ें, मतलब जो रियल इमेज होती है वो चली जाती है राइट साइड। ये रियल इमेज, रियल हमेशा उल्टी होती है ना, तो उल्टा कहाँ दिखा रहा है, राइट साइड, और ये वर्चुअल चली जाती है लेफ्ट साइड। तो मतलब उल्टा हो गया, फ्लिप हो गई सब चीज़ें, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, अब रियल पहुँच गई है प्लस साइड, रियल वाली कहाँ पहुँच गई है, राइट साइड, राइट यानी कि अब वो सही है, प्लस की साइड, और वर्चुअल कहाँ पहुँच गई, यहाँ, और ये नेगेटिव है तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो आपको थोड़ा V में थोड़ा जोर डालने की जरूरत है, वरना बाकी सारे बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। इसका देखो मैं दोबारा से एकदम रिवाइज करवा देती हूँ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, यू यानी कि तुम हमेशा क्या होते हो, नेगेटिव होते हो, क्या होते हो, नेगेटिव। तो कॉनकेव मिरर में हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर में रख लो आपको, चाहे किसी के सामने भी रख दो, आप हमेशा नेगेटिव ही रहेगी। तो यू ऑलवेज नेगेटिव, चारों के लिए। फिर देन आता है फोकस यानी कि फोकल लेंथ। अगर आप कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस पर फोकस करोगे तो उनमें क्या है, केव है, क्या है, केव में क्या होता है, डार्कनेस, अंधेरा। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि हम डार्कनेस के अंदर जाएंगे हम तो हमें एकदम नेगेटिव वाइब्स आने लग जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि नेगेटिव, कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, नेगेटिव। देन अगर हम कॉन्वेक्स में जाएंगे तो मैंने जैसे बताया कॉनएक्स, यानी कि अब आप अपने एक्स को भूल चुके हो तो आप पॉजिटिव लाइफ जी सकते हो इस तरीके से, ठीक है। अगर वो बहुत टॉक्सिक था या फिर वो बहुत टॉक्सिक थी, लेकिन अब वो आपकी लाइफ से जा चुकी है तो अच्छी बात है, वो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। यानी कि जब आप आगे जाके देखोगे तो आपकी लाइफ पॉजिटिव ही होगी। कॉन्वेक्स मिरर और आप फोकस कर रहे हो कॉनएक्स पे, यानी कि अब आप भूल चुके हो तो मतलब फोकल लेंथ हो जाएगा पॉजिटिव, ओके। नेक्स्ट आपको क्या बताया था मैंने, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जितनी भी चीजें आपके रूम में सीधी रखी गई हैं, ऊपर दिखा रही हैं, तो ऊपर स्वर्ग लोक, ठीक है। तो ऊपर यानी कि पॉजिटिविटी, ठीक है। लेकिन हाँ एचओ सब में पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि लेंस मिरर वगैरह सबके सामने हम सीधे ऑब्जेक्ट ही रखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हाइट ऑफ इमेज की। अब आपको ये याद करना पड़ेगा, कॉनकेव मिरर में क्या होता है, वो रियल और वर्चुअल दोनों बनाता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ वो वर्चुअल बनाता है। तो अगर रियल एंड इन्वर्टेड, हाइट के केस में आपको पूरा नाम बोलना है, रियल एंड इन्वर्टेड यानी कि उल्टा, तो नीचे की साइड पॉइंट आउट कर रहा है, नीचे पातल लोग, नेगेटिविटी। तो रियल इमेज बन रही है और उसकी हाइट पूछिए आपसे तो वो नेगेटिव होगी ऑलवेज, अब चाहे वो कॉनकेव मिरर में हो, कॉन्वेक्स मिरर में हो, किसी में भी हो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वर्चुअल इमेज की, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज अपराइट, सीधी होती है, क्या होती है, सीधी। प्रिंस वर्चुअल हमेशा अपराइट होता है, सीधी। इसका मतलब ये है कि सीधा यानी कि वो स्वर्गलोक की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, इसका मतलब ये है पॉजिटिविटी, ठीक है। तो याद रखना, क्योंकि कॉनकेव मिरर
कॉनकेव मिरर में रियल और वर्चुअल बनती है, तो मतलब कॉन्वेक्स लेंस में भी रियल और वर्चुअल बनेगी। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, वर्चुअल बनती है सिर्फ, तो मतलब कॉनकेव लेंस में भी वर्चुअल बनेगी। मतलब इमेज में दोनों का फ्लिप हो जाता है, ठीक है, सेम इस तरीके से रहता है ना, फ्लिप हो जाता है, यानी कि जो कॉनकेव मिरर बना रहा होता है वो कॉनकेव लेंस बनाएगा, सॉरी, जो कॉनकेव मिरर बना रहा होता है वो कॉन्वेक्स लेंस बनाएगा, और जो कॉन्वेक्स मिरर बना रहा होता है वो कॉनकेव लेंस बनाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, HI हो गया। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन को याद कर लो, वो हाइट से कनेक्ट है। किससे कनेक्ट है, हाइट से। अगर हाइट पॉजिटिव है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, अगर हाइट नेगेटिव है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव, ओके। तो इसको आप इजीली हाइट से कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा V, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि वर्चुअल इमेज का। वर्चुअल इमेज का क्या था, वर्चुअल इमेज का क्या था, ये R और V, रियल एंड वर्चुअल। अब इसमें क्या कर देना आप, वर्चुअल में अगर V के टाइम पे आप याद रखना, थोड़ा हेक्टिक है लेकिन कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैंने इजी बनाने की कोशिश करी है। V के टाइम पे आपको क्या करना है, V इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना है कि आपको पहले डिसाइड कर लेना है कि आपको कॉनकेव मिरर के याद करने हैं या फिर लेंसेज के। अगर आपने मिरर के डिसाइड कर लिए तो कॉनकेव मिरर में रियल के लिए होगा नेगेटिव, क्योंकि रियल हमेशा इधर बनता है, जैसे कि मैंने बताया लेफ्ट साइड, और राइट साइड हमेशा वर्चुअल बनती है। और V क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि रियल लाइफ हो गई। मिरर के अंदर क्या होता है, मिरर के अंदर क्या होता है, इमेज जो होगी वो पीछे बनी होगी। क्या बनी होगी, पीछे। एक तरीके से आप ऐसे भी याद कर सकते हो। मैं एक और बताती हूँ आपको, अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है तो, कि मिरर्स में क्या होता है कि लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है। क्या हो जाती है, वापस आ जाती है। तो रिफ्लेक्ट होकर वापस आई तो मतलब वो रियलिटी में यहाँ पे आके मिली, तो ये रियल हो गया और ये हो गया वर्चुअल। लेकिन लेंसेज में क्या होता है, लेंसेज में लाइट क्रॉस कर जाती है, तो मतलब जहाँ पे लाइट पहुँचेगी वही आपकी रियल, और जहाँ पे लाइट नहीं पहुँच रही वो आपकी वर्चुअल। यानी कि जब लेंस मिरर में लौट के आती थी टकराकर तो यहाँ पहुँची तो रियल में यहाँ पर हो गई और वर्चुअल यहाँ हो गई। लेकिन लेंसेज में वो पास आउट हो जाती है, सीधे निकल जाती है, तो मतलब सीधे कहाँ पे गई, यहाँ पे इधर साइड, तो रियल और वर्चुअल। और फिर यहाँ पे याद कर लेना, राइट साइड इज पॉजिटिव, लेफ्ट साइड इज नेगेटिव, तो मतलब यहाँ पर लेंसेज में रियल पॉजिटिव हो जाएगा, वर्चुअल नेगेटिव, और यहाँ पर रियल नेगेटिव हो जाएगा, वर्चुअल पॉजिटिव। इस तरीके से मतलब अगर आपने मिरर का याद कर लिया तो आप क्या कर सकते हो, फ्लिप कर देना। फ्लिप यानी कि इसका मतलब ये यहाँ पे आपको साइन फ्लिप कर रही है, नहीं कि इसकी इधर डाल दी इधर डाल, नहीं। अगर नेगेटिव है कॉनकेव मिरर में तो कॉन्वेक्स में वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं और ये दोनों एक दूसरे जैसे बनते हैं। लेकिन V के टाइम पे थोड़ा धोखा दे देते हैं, तो कॉनकेव जो दिखा रहा होता है कॉन्वेक्स उसका साथ ही उसको उल्टा दिखाएगा, ओके। और जो ये दिखा रहा होता है वो ये उल्टा दिखाएगा, इस तरीके से। तो याद रखना। तो यहाँ पर हमने साइन कन्वेंशन कंप्लीट कर लिए अच्छे से। तो आने वाले वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आने वाले वीडियो में हम करने वाले हैं कि न्यूमेरिकल्स। अब हम साइन कन्वेंशन सीख चुके हैं अच्छे से। अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि अभी भी नहीं समझ में आया, या फिर किसी चीज़ में, किसी स्पेसिफिक पोर्शन में आपको डिफिकल्टी हो रही है तो आप इजीली मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। वरना वीडियो को आप थोड़ी देर पॉज करो और अपने दिमाग में सोचो, आंखें बंद करो, इस टेबल को याद करने की कोशिश करो, ठीक है। मैं थोड़ी देर रुक रही हूँ, जल्दी करो, जल्दी, ठीक है, हो गया। तो आप इजीली आप इसे इस तरीके से लर्न कर सकते हो। अगर आपको पहले जैसा याद नहीं होता था तो आप इस तरीके से लर्न कर सकते हो। थोड़ा ईजी है, ट्रिक के साथ याद किया है, या फिर थोड़ा हमने कुछ उसे ईजी बनाने की कोशिश करी है। तो आने वाले वीडियो में न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। क्या करेंगे, न्यूमेरिकल। साइन कन्वेंशन सीख गए, फॉर्मूले हमने पढ़ लिए, तो देन अब हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, जिसमें सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, और इस चीज़ को हम वहाँ पर अप्लाई करेंगे ताकि हमें और अच्छे से याद हो जाए, राइट। तो अगर आपके किसी भी मित्र को अभी भी दिक्कत आ रही है साइन कन्वेंशन में आपकी ही तरह, तो अगर आपने अपना भला कर लिया, आपको समझ में आ गया, तो उसको भी जाकर शेयर कर दो ताकि उस बेचारे का भी कुछ भला हो जाए, राइट। तो इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक कि आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।